ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद और 29वें अध्याय का बाकी हिस्सा। वेद व शास्त्र में ऐसा लिखते हैं कि जो स्त्री अपने पति को अंधा, काना, कुबड़ा, कोड़ी, कुरूप, लूला, लंगड़ा व निर्धन, कुटिल, लंपट, ज्वारी, रोगी, कैसा अवगुणों से भरा हो, परमेश्वर तुल्य समझकर प्रेम पूर्वक उसकी सेवा करती है, वह संसार में मनोकामना पाकर अंत में मुक्त होती है और उन्हें सब कोई कुलवंती कहता है। और जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर के तुल्य न जानकर उसकी निंदा करती है या उसे दुर्वचन कहकर सेवा में नहीं रहती या दूसरे पुरुष से प्रीति रखती है, उनको लोक निंदा का डर लगा रहकर मनवांछित फल नहीं मिलता और मरने के उपरांत नरक में जाकर दुख भोगना पड़ता है। जैसे हम दूर से तुम्हारी भक्ति व प्रीति करने से प्रसन्न थे, वैसा यहाँ आने से खुश नहीं हुए, क्योंकि रात को यहाँ चले आने से तुम्हारे घर वाले खेद मानकर सब ब्रजवासी हमें व तुम्हें बदनाम करेंगे। जो कुछ तुमने किया सो अच्छा हुआ। अब चांदनी व वन व यमुना की शोभा देख चुकी, इसलिए घर जाकर अपने अपने पति की सेवा व टहल प्रेम पूर्वक करो, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। दोहा। निज पति तजी परपति भजे, तिय कुलीन नहीं होए, मरे नरक जीव जगत, भलो कहे नहीं कोई। युतिन को पति देव कहत, वेद में भी कहो, करो उन्हीं की सेवा जो तुम चाहत सुख लहत। हे राजन, ज्ञान रूपी यह वचन सुनते ही सब ब्रजबाला सोच में पड़ गई। उनकी यह दशा हो गई कि सिर नीचा करके ठंडी ठंडी सांस लेकर नख से पृथ्वी खोदने लगी और चुपचाप चित्रकारी सी रहकर विरह सागर में डूब गई। आंसू गिरने से आंखों का सुरमा व काजल बहकर गालों पर चला आया। किसी की बेसर टूटकर गिर पड़ी। पहले मारे खुशी के जो उनका मुखराविंद ललित था सो पीला हो गया। निठुर वचन सुनी शाम के, युवती उठी अकुलाए, थकित भई मन गुन रही, मुख कछु वचन न आए। उनमें जो ब्रजबाला चतुर थी वह विरह की अग्नि में जलकर यूं बोली, हे श्याम सुंदर, तुम बड़े ठग हो। पहले तुमने मुरली बजाते समय किसी का नाम लेकर अपने पास बुलाया और अचानक में हमारा ज्ञान, ध्यान, तन मन तुम्हारी मोहनी मूर्ति व बंसी की ध्वनि ने हर लिया। अब तुम कठोरता से वेद व शास्त्र की बात समझाकर हमारे प्राण लेना चाहते हो। हे मोहन प्यारे, जैसे रात को तुमने हमें बुलाया है वैसे हमारी इच्छा पूर्ण करो। हम लोग वेद शास्त्र की मर्यादा और कुल परिवार की लोक लाज छोड़कर तुम्हारे चरणों में, जिनका ध्यान देवता व ऋषिवर करते हैं, प्रीति लगाया है। आदि पुरुष परमेश्वर को छोड़कर हम ऐसा धर्म नहीं सीखते कि संसारी माया जाल में फंसकर नष्ट होंगे। संसारी माया में फंसे रहने से किसी का कल्याण नहीं होता। हमारा मन तुम्हारे प्रेम में उलझ रहा है, इसलिए गृहस्थी के काम में नहीं लगता। तुम्हारे चरण छोड़कर एक पग जाना हमें कठिन है। इतने दूर घर पर किस तरह जाऊं। दोहा। अब तुम को यह उचित नहीं, सुनो श्याम सुखरास, मन हमरो अपनाए के, हमको करत निराश। पाप पुण्य कह नाथ है तो हम जाने नहीं, बिकी तुम्हारे हाथ अधरा मृत के लोभ से। हे महाप्रभु, हम लोग अपना नाथ कुछ झूठ व कपट ना जानकर तुम्हें अपना पति मनसा वाचा समझते हैं। आपकी मर्द मुस्कान ने सब ब्रजबालाओं को मोह लिया। दूसरे तुम्हारी सहायक मुरली ऐसी मिली है जिसकी ध्वनि सुनने से हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहा। तुम्हारे चरणों की प्रीति करने वाला मनुष्य कुल परिवार व प्रेम में लोक निंदा का कुछ डर नहीं रखता। सो हे अंतर्यामी ब्रजराज, शरणाई की लाज तुम्हारे हाथ है। हमने बड़ों के मुख से ऐसा सुना था कि जो तुमसे प्रीति रखता है उसके साथ तुम भी प्रेम करते हो। सो अब यह वचन झूठ मालूम हुआ, क्योंकि हम लोग तुम्हारे स्नेह से इस समय वन में आई और तुम अपने पास से हमें खेदते हो। ऐसा भी लोग कहते हैं कि एक मन का हाल दूसरा मनुष्य जिससे वह प्रीति करे जानता है। सो यह भी तुमने कहने के वास्ते बना दिया है, नहीं तो हमारी प्रीति के दर्द का हाल तुम जानते। इसके सिवा वेद व शास्त्र के अनुसार जब तक तुम्हारा चाहने वाला संसारी माया से अपना मन विरक्त नहीं करता, तब तक तुम्हारे पास उसका पहुंचना कठिन है। उसी शास्त्र के प्रमाण से हम लोग भी अपने घर वालों की प्रीति छोड़कर तुम्हारे शरणाई हैं। कदाचित तुम शास्त्र को झूठा करके हमारे चाहने पर भी हम लोगों से प्रीति नहीं रखते तो हमारा मन जो तुमने हर लिया है सो फेर देव, नहीं तो अपनी दासी हमें बनाओ। कदाचित प्रकट में हमें छोड़ दोगे तो हमारा वश नहीं चलता, पर हमारे हृदय में जो तुम्हारा वास आठों पैर रहता है वहाँ से भागकर कहाँ जाओगे। दोहा। कर छटकाए जात हो, अबल जानी के मोही, हृदय
से जब जाहूगे मर्द बखानो तो ही। जिस तरह तुम्हारे चरणों की सेवा लक्ष्मी जी बैकुंठ में करती है, उसी तरह हमको तुम्हारे चरणामृत प्यारे हैं। जिन चंदन की धूरी मिलने के लिए ब्रह्मा व महादेव आदि सब देवता चाह रखते हैं, वे चरण कमल हम किस तरह छोड़ दें। इस मोहनी मूर्ति की हम लोग दासी होकर अपना तन मन धन इस पर न्यौछावर समझती हैं। तीनों लोकों में कौन ऐसा जीव जड़ व चैतन्य है जो तुम्हारी छवि देखने व बंसी की ध्वनि सुनने से मोहित न हो जावे। हे ब्रजनाथ, तुम्हारा नाम दीन दयालु है, इससे अधिक कोई दूसरा संसार में दीन ना होगा, इसलिए दयालु होकर हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए, नहीं तो तुम्हारे वीर्य की अग्नि में अपना तनु जलाकर मरती हैं। मरते से मैं इच्छा करेंगी कि 100 जन्म तक तुम्हारी दासी होकर सेवा किया करें, तब हमारे मरने का तुम्हें दोष होगा। दोहा विरह विकल लखी गोपियन, कृपा सिंधु भगवान, उमंगी उठे द्रग भरी लिए, दीन वचन सुनी कान। जब केशव मूर्ति ने गोपियों की सच्ची प्रीति देखी, तब बड़े प्रेम से सब ब्रजबालाओं को अपने पास बिठाकर कहा कि कदाचित तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मेरे साथ रास मंडल करो। यह वचन सुनते सब गोपियां इस तरह प्रसन्न हो गई जिस तरह मछली को गर्म बालू पर से उठाकर कोई पानी में डाल दे। फिर वृंदावन विहारी ने योग माया को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम हमारी रासलीला करने के वास्ते एक बहुत अच्छा स्थान यमुना के किनारे तैयार करके वहां बनी रहो। इन ब्रजबालाओं को भूषण व वस्त्र आदि जिस वस्तु की इच्छा हो सो देव। यह वचन सुनते योग माया ने उस समय जब एक चबूतरा गोल व बहुत बड़ा रतन जटित तैयार कर दिया और उसके चारों ओर केले के खंभे गाड़कर मोती व फूलों की झालर उसमें लगाया, तब मोहन प्यारे ने राधा आदि गोपियों समेत वहां जाकर देखा तो उस चबूतरे की शोभा चांदनी से दुगुनी दिखलाई दी। चारों ओर यमुना जी के सफेद बालू बिछावन के समान थी। एक और वृक्षों की हरियाली बहुत सुहावनी दिखलाई देती थी। उस चबूतरे के निकट हरी इच्छा से अनेक तरह के भूषण व वस्त्र व बाजनों का ढेर लग गया। ब्रजबालाओं ने योग माया के आज्ञा अनुसार वहां जाकर इच्छापूर्वक गहना व कपड़ा पहन लिया। 16 श्रृंगार करने के उपरांत अनेक तरह के बाजा लेकर श्याम सुंदर के पास आई और कामवश होकर उस चबूतरे पर गाने बजाने लगी। तब श्री कृष्ण जी ने राधा प्यारे के साथ बीच में अपना निज रूप में रहकर और सब दो दो गोपियों में अपना एक एक रूप प्रकट कर लिया। उस समय केशव मूर्ति गोपियों के बीच इस तरह सुंदर मालूम देते थे जिस तरह सुनहली माला में दानों में नीलमणि रहती है। जब श्याम सुंदर ने ब्रजबालाओं के गले में हाथ डालकर मुख चूमने व गाल छूने के उपरांत उन्हें छाती से लगाया और बंसी बजाकर अनेक राग व रागनी उनको सुनाया, तब गोपियों का कलेजा जो वीर्य की अग्नि में जल रहा था मोहन प्यारे के चंद्रमुख के स्पर्श करने से शीतल हो गया। जब घूमते समय वृंदावन विहारी ब्रजबालाओं के पीछे पीछे परछाई की तरह फिरते थे, तब श्यामा आदि गोपियां उनकी छवि व सुंदरता पर मोहित हो जाती थी। कभी मुरली मनोहर अपनी आंख में घूम अटकाकर उन्हें प्रसन्न करते, कभी उनका गाना व बजाना सुनकर आप आनंद होते थे। कोई ब्रजबाला उनकी मुरली छीनकर आप बजाती और कोई सवर मिलाकर गाने लगती थी। दोहा हंसे बजी सुख पाए के चंद्रमुखिन की ओर, प्रेम प्रीति रस वश भय प्रीतम नवल किशोर। हे राजन, उस समय वहाँ ऐसा आनंद हो रहा था जिसे ब्रह्मा व महादेव आदि देवता देखकर कहते थे कि ब्रजवासियों का बड़ा भाग्य है। देखो, जिस परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन हम लोगों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वह बैकुंठनाथ सब ब्रजबालाओं के साथ रास व विलास करते हैं। दोहा धनी धनी कहीं वर्षे सुमन, मुदित सकल सुर नारी, धनी मोहन धनी राधिका, धनी है गोप कुमारी। हे परीक्षित, जब गोपियों ने मनहरण प्यारे की ऐसी कृपा अपने ऊपर देखी, तब अभिमान से कहने लगी कि हमारे बराबर सुंदर कोई दूसरी स्त्री ना होगी। इस वास्ते नंद किशोर हम लोगों के वश होकर हमें बहुत प्यार करते हैं। त्रिलोकीनाथ को हमने ताली बजाकर नचाया दिया, अब हमारी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करेंगे। ऐसा विचार कर एक गोपी कटाक्ष करके बोली, हे नंदलाल, मेरे पाँव नाचते नाचते दुखने लगे। कोई उनका हाथ पकड़कर बैठ गई और कोई कांधा थाम कर खड़ी हो गई। दोहा याही विधि ब्रज सुंदरिन, देत परम सुख श्याम, लखीपति गति आधीन अति, भय गर्विता धाम। परम प्रेम की खान, रूपशील गुण आगरी, क्यों ना करे अभिमान, जिनके वश त्रिभुवन पति। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब गोपियां लज्जा व धर्म छोड़कर मुरली मनोहर को पाप की दृष्टि से देखने लगी, तब गौरव प्रहरी भगवान ने विचारा कि ये सब ब्रजबाला ज्ञान से मुझे अपना पति समझकर रंग से लपटाती हैं। मुझे अपने भक्तों की ओर सब बातें उत्तम मालूम होती हैं, पर अभिमान अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इनको अकेला छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाऊं, तब इनका गर्व टूट जाएगा। देखो, मेरे जाने के उपरांत ये लोग वन में क्या करती हैं। दोहा उन जान्यो हरि वश कियो, लाई मन अभिमान, प्रभु अंतर्यामी भय, क्षण में अंतर ध्यान। यह विचारी जिये जान ले,
वृषभान कुमारी संग है गए अंतर ध्यान ब्रजवासी प्रभु संगते। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।